हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। आज के नए सेशन में हम लोग TRE 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कंप्लीट करेंगे, है ना। 71 टू इसका इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को देखेंगे 90 तक का, करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 71, द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। क्या वो CPU होता है, मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, मोर देन वन या नॉन ऑफ द एवर। तो ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज नथिंग बट अ CPU। CPU का पूरा नाम कमेंट कीजिए कि क्या होता है। चलिए 72, द इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ डैश जनरेशन। 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है ये कौन से जनरेशन में आया था? तो ये आपका सेकेंड जनरेशन में ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंटेल के द्वारा, करेक्ट। तो ये करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन में आपका क्या आया था कि 4004 ये सीरीज था इंटेल का, ये लॉन्च किया गया था। और थर्ड जनरेशन में जो है आपका 8086 को लाया गया था, ठीक। ये सेकेंड जनरेशन में 8085 था और थर्ड जनरेशन में ये 8086 को इंट्रोड्यूस किया गया था। जो ये इंट्रोड्यूस किया गया था ये आपका 1971 में इंटेल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। जो ये 404 माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें जो आपका 4 बीट जो होता है, 4 बीट आर्किटेक्चर पे वर्क करता था, है ना। प्रोसेसर का बीट जो था 4 बीट था। देन इसको इम्प्रूव करके आपका 8 बीट लाया गया सेकेंड में, है ना। इसमें आपका जो सेकेंड बीट है, सेकेंड जनरेशन जो है, इसमें आपका आ गया था 8 बीट माइक्रो प्रोसेसर, 8 बीट माइक्रो प्रोसेसर। और थर्ड जनरेशन में आपका 16 बीट को यूज किया गया था, 16 बीट। और अभी जो लेटेस्ट जो माइक्रो प्रोसेसर का जो टाइप है वो 32 आर्किटेक्चर है, 32 बीट आर्किटेक्चर और 64 बीट आर्किटेक्चर, करेक्ट। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो 72 का करेक्ट आपका हो जाएगा कि ये सेकेंड जनरेशन में आया था। 73, द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ अ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज। क्या साइज 4 GB था या 16 MB और 16 GB? ये फर्स्ट जनरेशन जब था उसमें 8 to 16 MB यूज किया गया था, करेक्ट। बट ये सेकेंड जनरेशन में, और थर्ड जनरेशन में ये 4 GB यूज होता था, जिसमें 32 बीट जो है आपका एड्रेस बस होता था। एड्रेस बस का साइज जो था आपका 32 बीट था। तो ये 32 बीट इक्विवेलेंट हो जाता है 4 GB, करेक्ट। कैसे होगा? ये इसका 2 to the पावर जो होता है ये आपका एड्रेस बीट का साइज हो जाता है ना, बीट ऑफ एड्रेस। यहाँ लिख सकते हैं कि एड्रेस ऑफ बस बीट, करेक्ट। तो यहाँ देखिए कि 32 है तो 32 2 to the पावर 32, करेक्ट। डेट इज, अगर हम लोग देखें कि 2 to the पावर 2 इंटू 2 to the पावर 30 लिख सकते हैं। तो ये आपको ये किसके इक्विवेलेंट है? GB के बराबर, करेक्ट। 2 to the पावर 4 एंड यहाँ से ये GB आ गया। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, राइट। ये जो है 2 to the पावर 10 जो है ये KB होता है, 2 to the पावर 20 जो है ये MB होता है। तो ये सब याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि 4 GB का यूज किया गया था, मैक्सिमम साइज जो था 4 GB था। चलिए आपका 74, द CPU ऑन अ सिंगल चिप इज व्हाट। तो ये जब भी CPU ऑन अ सिंगल चिप, ये माइक्रो प्रोसेसर होता है ना। CPU मेरा क्या है? क्या है मेरा? माइक्रो प्रोसेसर, राइट, प्रोसेसर है। तो ये करेक्ट आपका ये हो जाएगा। माइक्रो कंट्रोलर क्या होगा कि अगर इसका एग्जांपल देखें, अगर माइक्रो प्रोसेसर का एग्जांपल देखें तो आपका कंप्यूटर जो हो गया, है ना। कंप्यूटर जितने आ गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना। सुपर कंप्यूटर जो आता है, सुपर कंप्यूटर हो गया, AI, ये सारी चीज़ों में
माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट माइक्रो कंट्रोलर, यहाँ 75 देखिए कि कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड व्हाट, ये आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है कि जब भी कंप्यूटर अगर सिंगल चिप पे इनबिल्ट है, सपोज दैट कैसा होगा कि ये आपका इसी में आपका सीपीयू भी होगा, प्रोसेसर भी होगा, इसी में स्टोरेज के लिए स्टोरेज कैपेसिटी, इसी में मेमोरी भी होगा और आपका प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर भी होगा। तो इसे बोला जाता है माइक्रो कंट्रोलर, है ना, स्मॉल होता है साइज में। तो माइक्रो कंट्रोलर का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, जैसे आप लोग देखे होगा कि आपने जैसे टेम्परेचर कंट्रोलर होता है ना, जैसे एसी हो गया, करेक्ट, एसी में माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है जिससे टेम्परेचर को मैनेज किया जाता है। उसी तरह आपका फ्रीज हो गया, ठीक, फ्रीज उसमें भी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जो छोटे छोटे इक्विपमेंट है जो वर्क करता है। जैसे आप देखेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर का जो यूज जो होता है वो रोबोटिक क्षेत्र में होने लगा है, होता है ना रोबोटिक क्षेत्र में। जैसे कोई ऑब्स्टेकल डिटेक्शन है, सपोज डैट कि ये एक ऑब्जेक्ट है मेरा, ये मूव कर रहा है और यहाँ पे ऑब्स्टेकल है, तो ये स्कैन करके ये आपको एक आउटपुट जनरेट करके देगा कि आगे एक ऑब्स्टेकल डाला हुआ है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा हो रहा है ना। तो इस तरह का यूज माइक्रो कंट्रोलर में होता है। तो कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप नथिंग बट अ माइक्रो कंट्रोलर। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका 76 से द विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर प्लेइंग अ वीडियो गेम। क्या वो माउस होता है, ट्रैक बॉल होता है या जॉयस्टिक? तो आपका ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, है ना, और माउस से भी हम लोग वीडियो गेम को प्ले कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट डी हो जाएगा आंसर। चलिए आपका 78 क्वेश्चन नंबर 77, डैश इज यूज टू स्टोर अ सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट अपडेट। तो अपडेट मुझे नहीं चाहिए, तो उसको कहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे, वैसा जगह पे स्टोर करेंगे जहाँ पे मेरा सीपीयू जो है एक्सेस ना कर पाए, है ना, दैट इज क्या है मेरा रोम, है ना। यहाँ पे सीपीयू का कोई एक्सेस नहीं होता है, इसमें अगर कोई भी चीज़ आपका पड़ा हुआ है वो रीड ओनली, इसे क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, है ना, ये सिर्फ रीड करने के लिए ही आपका यूज में आता है। तो इसमें अगर कोई चीज़ पड़ा हुआ है तो अपडेट नहीं होगा। तो करेक्ट आपका रैम हो जाएगा। ये स्टैटिक रैम होता है, ये डायनेमिक रैम होता है। डायनेमिक रैम से ज़्यादा फास्ट आपका स्टैटिक रैम है। जो आपका कैसे होता है वो आपका स्टैटिक रैम का ही पार्ट होता है। तो 77 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, रोम। 78 द विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अ लेजर। लेजर का यूज किस में होता है, ये आपका सीडी ड्राइव में होता है ना। मैग्नेटिक टेप जो होता है उसमें लेजर का यूज किया जाता है। ये सीडी ड्राइव ना, डीवीडी सब जो यूज होता था पहले कैसेट वगैरह, तो उसमें एक लेप लगाया जाता था मैग्नेटिक टेप, लेजर पे लेजर बीम इमिट करता था तो उस पर रन होता था चीज़ें। तो सीडी ड्राइव है ना। रैम और हार्ड डिस्क ये नहीं होता है, करेक्ट, इसमें लेजर कंटेन नहीं करता है। चलिए 79 अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड। असेंबलर का ये काम होता है, असेंबली लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ये असेंबलर यूज होता है। कंपाइलर क्या करता है कि ये हार्ड जो मेरा लैंग्वेज है, हार्ड लैंग्वेज दैट इज कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, है ना, ह्यूमन रीडेबल जो लैंग्वेज है जो मशीन के द्वारा इजीली रीड ना कर पाए, मशीन के लिए कौन सा इजी लैंग्वेज है, बाय बीट जो होता है ना, 0 और 1 का फॉर्म जो होता है बाय, तो 0 और 1 बाइनरी जो फॉर्म होता है ना, बाइनरी जिसको बोलेंगे, तो ये इजी होता है। तो ये जो हार्ड लैंग्वेज को ना मशीन लैंग्वेज, मशीन इक्विवेलेंट दैट इज 0 और 1 के फॉर्मेट में, 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है ये कंपाइलर। तो कंपाइलर यूज होता है ना। लिंकर क्या करता है, लिंकर जो है अगर आपका प्रोग्राम है तो उसमें इनबिल्ट फंक्शन है जिसमें आप स्टार्टिंग में आप ऐड करते हैं प्रोटोटाइप हैज इंक्लूड
इस टाइप का इंक्लूड जो आप इसमें जो फाइल सेंड करते हैं ना, फाइल डालते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए studio.h लिखते हैं, या कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए conio.h लिखते हैं, आईओ स्ट्रीम का यूज होता है। तो इसको लिंक करता है आपका, अगर मेथड कहीं पे यूज हो रहा है, सपोज सी आउट यूज हो रहा है, तो सी आउट नहीं पता है कंपाइलर को कि क्या है ये, तो जो आपने यहाँ पे studio.in या io.h आपने लिखा है, तो उसको उसमें इसका मेथड का जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो उसको लिंक कर देता है। तो लिंक का काम समझ गए। चलिए, तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 78 का 79 का कि असेंबलर यूज होता है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, अ कंप्यूटर program that convert a high level language program into a equivalent machine language। तो अभी आप लोग पढ़ें कि जब भी हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाए, हाई लैंग्वेज क्या होता है, ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, इक्विवेलेंट किसके, मशीन लैंग्वेज के, तो कौन करेगा, ये कंपाइलर मेरा करेगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं क्या है। 81 a computer program that translate a high level language program into machine language, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, अगर लाइन बाय लाइन अगर जिक्र हो कि लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, तो वो आपका इंटरप्रेटर करता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज। बट आपका कंपाइलर जो है होल सेगमेंट को, अगर होल पेज को एक ही बार में वो कंपाइल कर देता है ना, वन टाइम। करेक्ट। बट ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, पहले ये इसको कंपाइल करेगा, देन इसे करेगा, देन इसे, इस तरह से इंटरप्रेटर वर्क करता है। तो आपका करेक्ट आंसर 81 का इंटरप्रेटर हो जाएगा। चलिए 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरा लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो भी होता है, बट ओरेकल जो है ये डेटाबेस DBMS में यूज होता है। करेक्ट, DBMS में यूज होता है। तो ये सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नोट पूछा गया है। 83, a software that run on a computer hardware and serve as a platform of other software to run is called, क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम ये एज ए प्लेटफॉर्म वर्क करता है अदर सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, और हार्डवेयर को वर्क करता है। चलिए 84, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम टूल। तो आपका फॉर्मेट और फोल्डर ये सिस्टम टूल है। और कौन सा सिस्टम टूल होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आप सुने होंगे, तो सारे आपका सिस्टम टूल में आ जाता है। बट नोट पूछा गया तो सैंडिक्स जो है ये यूजर लेवल पर वर्क करता है। सैंडिक्स जो आपका पेन ड्राइव हो गया, ये सारे चीज़ आपका सिस्टम टूल नहीं माना जाता है। तो करेक्ट आपका ए हो जाएगा। 85, अ कीज यूज टू डिलीट फाइल विदाउट फॉलोइंग टू इट स्टोर अ रिसाइकल बिन इज। तो ये क्या होता है, शिफ्ट प्लस डिलीट हम लोग अगर प्रेस करें तो ये आपका डायरेक्ट विदाउट रिसाइकल बिन में गए ये डिलीट हो जाता है, राइट। चलिए 86, द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर ई। तो 3 मेन कंपोनेंट कौन कौन सा है आपका, देखिए तो स्टोर करने के लिए डेटा के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एक कंप्यूटर बनाने के लिए, एक कंप्यूटर को रन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, डेटा, और ये डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज चाहिए, दैट मीन्स मेमोरी हो गया, है ना, मेमोरी चाहिए। अब ये डेटा मेरा स्टोर कर लिए तो ये प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस करने के लिए मेरा क्या है, प्रोसेसर चाहिए, है ना, प्रोसेसर चाहिए। करेक्ट। अब ये प्रोसेस हो गया तो अब इसे क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे या इनपुट करेंगे, है ना, आईओ का नीड पड़ेगा। तो ये मेन जो है प्राइमरली जो है ये इतना कंपोनेंट तो चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक कंप्यूटर को बनाने के लिए। कंप्यूटर को बनाने के लिए मेरा इतना ये 3 कंपोनेंट तो चाहिए कि डेटा को स्टोर करने के लिए चाहिए, प्रोसेस करने के लिए, और आउटपुट करने के लिए, इनपुट करने के लिए आपका डिवाइस चाहिए, जो आपका डेस्कटॉप हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, इनपुट के लिए कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, टच स्क्रीन हो सकता है। करेक्ट। तो आपका इसमें से मेमोरी हो गया, सीपीयू हो गया, और इनपुट आउटपुट हो गया। तो करेक्ट आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ALU जो है आपका CPU का ही पार्ट है, रजिस्टर है, जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है ये यूज होता है। DMA डायरेक्ट मैसेज एक्सेस, ये भी आपका क्या है, CPU का ही पार्ट हो जाता है। करेक्ट। तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 87, विच एफ 4 टाइम्स एफ दे रखा है
और विल बी द लास्ट एड्रेस लोकेशन इन अ मेमोरी ऑफ अ साइट। तो क्या होगा 16 क्या होगा 32 या 64। तो ये एफ जो है ये हेक्साडेसिमल है, तो इसका जो लास्ट एड्रेस क्या होगा 4 टाइम्स 111 होगा, है ना। तो 4 है तो इसका भी 1111 होगा, ये भी देखे तो 111 होगा और ये भी 111 होगा लास्ट एड्रेस। तो 448 एंड 4 क्या होगा 12 और 4 16 हो जाएगा। तो ये 2 टू दी पावर 16 क्या होता है आपका अप्रॉक्स 65 होगा, है ना 65 के। तो ये जो नियर हो जाता है 64 के ये इक्विवेलेंट मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1024 जो होता है ये 1K के बराबर होता है, राइट। तो हम लोग 64 के इक्विवेलेंट रखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपका 64 के करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी 4 टाइम्स एफ पूछे लास्ट एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन साइज जो है मेमोरी साइज पूछा जाए तो आपको उसे बीट में कन्वर्ट करके आप 2 टू दी पावर आपका, अगर सपोज दैट यहाँ पे 3 टाइम्स एफ रहता तो इसका क्या आता, ये 3 बीट है तो 1 2 3 ये लास्ट लोकेशन होता, ये 3 टाइम्स होता तो कितना हो जाता है 9 होगा। 2 टू दी पावर 9 क्या होता है बताइए 512 हो जाएगा। तो ये आपका 4K हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 88 द कॉस्ट ऑफ सॉर्टिंग अ बीट इज मिनिमम। सबसे जो कॉस्ट जो होता है सबसे कम किस में होगा, क्या कैसे में अगर स्टोर करे डेटा को तो कॉस्ट कम होगा, या रजिस्टर में होगा या मैग्नेटिक टेप में होगा। अगर करेक्ट आंसर देखें तो इसे एक हायरार्की में समझे तो यहाँ पे हम लोग जो सबसे हाई जो कॉस्ट होता है ना वो रजिस्टर का होता है, रजिस्टर का आपका होता है। देन आपका आ जाता है कैसे का कॉस्ट आता है। देन उसके बाद आता है आपका रैम, राइट। और देन जाकर के आपका रोम आ जाता है, जो सेकेंडरी स्टोरेज रोम आ जाता है, और मैग्नेटिक टेप वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाता है मैग्नेटिक टेप। तो सबसे लोएस्ट जो होगा आपका मैग्नेटिक टेप में होगा। तो ये हायरार्की को आप याद रखिएगा कि आपका सबसे जो हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कॉस्ट जो होता है खर्चा जो पड़ता है मुझे डेटा स्टोर करने में रजिस्टर में होता है, देन कैसे में, देन रैम में, देन रोम में, देन आपका जितना जो है SSD हो गया है ना, SSD आप यूज कीजिए, चाहे HDD हो गया है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव या हार्ड ड्राइव हो गया, या मैग्नेटिक टेप हो गया आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 89 द टेरा मीन्स व्हाट। तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, अगर देखिए 2 टू दी पावर 10 आपका केवी के बराबर होता है, तो 2 टू दी पावर 20 जो है ये MB के बराबर होता है, 2 टू दी पावर 30 ये GB के बराबर होता है, 2 टू दी पावर 40 ये TB के बराबर होता है, राइट। इसके और आगे जाए तो पेबजी होता है PEZY, है ना, पेंटा एक्सा जेटा योटा, है ना। तो 10 आप बढ़ाते रहिए। इसका अगर देखें तो 10 टू दी पावर 50 हो जाएगा, ये 2 टू दी पावर 60, ये 2 टू दी पावर 70, ये होता है 2 टू दी पावर 80, है ना। 2 टू दी पावर 90 किसका होता है आप कमेंट कीजिए, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 40, ये टेराबाइट होता है, राइट। चलिए 90 नंबर which of the following system software reside always in main memory। तो मेन मेमोरी में कौन सा होता है, ये लोडर होता है ना, याद रखिएगा। लिंकर का क्या काम है बताया आपको, असेंबलर जो आपका असेंबली कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ये असेंबलर का वर्क होता है ना। और ये मेन मेमोरी में लोड करने के लिए यूज किया जाता है। 91 द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दिस करेक्ट। तो आपके पास प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दे रखा है और पोस्टफिक्स पूछा गया है कि क्या ए करेक्ट होगा या बी होगा या सी होगा, एक से ज़्यादा होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें तो पहले मल्टीप्लाई है प्लस है AB माइनस CD। तो पोस्टफिक्स केस में क्या होता है, अगर पोस्टफिक्स देखें तो पोस्टफिक्स के केस में ऑपरेटर मेरा क्या होगा
ऑपरेंड के बाद में चला जाएगा। क्या होगा कि ऑपरेटर जो है अगर ए और बी देखे तो ये ऑपरेटर जो है इसके बाद में चला जाता है, करेक्ट। तो ये होगा, ये आपका ऑपरेटर हो गया और ये आपका ऑपरेंड हो गया, राइट। तो अगर इस कंडीशन को देखें तो एक इक्वेशन मेरा ये बन रहा है और एक मेरा ये बन रहा है, राइट। तो सॉल्व करें लेफ्ट टू राइट, है ना, क्योंकि दोनों का एसोसिएटिविटी सेम है। तो लेफ्ट टू राइट करेंगे और इसका हाई प्रायोरिटी है तो ब्रैकेट के अंदर पहले काम होगा। तो ये ए बी होगा और ये प्लस हो जाएगा, करेक्ट। और ये आपका सी डी होगा और ये माइनस हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई क्या होगा, लास्ट में चला जाएगा, राइट। तो ये इक्वेशन बना ए प्लस सी डी माइनस और मल्टीप्लाई, ये आएगा, है ना। तो ये आपका पोस्ट फिक्स है, प्रीफिक्स से पोस्ट फिक्स। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ये आपका, ये नहीं होगा, है ना। और ये प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन। तो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन के लिए हम लोग स्टैक का यूज करते हैं, है ना। चलिए 93, द डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा आर एडेड एट द रियर एंड डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट। तो हम लोग रियर से ऐड करते हैं, है ना, हम लोग रियर से ऐड करते हैं और फ्रंट से क्या होता है, डिलीट होता है। तो किस केस में होता है, ये क्यू के केस में होता है। तो आपका ये क्यू हो जाएगा। स्टैक मेरा क्या होगा, फीफो पे वर्क करता है ना, फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन होता है लास्ट आउट होता है, या इसी को बोलते हैं हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट, और इसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चलिए 94, द क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज फीफो लीफो लीलो। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, करेक्ट होगा, है ना, जो पहले आएगा वो पहले डिलीट होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट ये नहीं होगा, ये स्टैक के केस में होता है। लास्ट इन लास्ट आउट ओबियस है ना, तो क्यू के केस में हो जाएगा ये। तो ये भी करेक्ट हो गया, सी भी हो गया, इसके कारण डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 95, द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज क्या करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये वर्क करेगा। तो आपका बी हो जाएगा करेक्ट। 96, अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेनेवर। जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होता है। चलिए, ऑल मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है आपका प्राइवेट, सॉरी स्ट्रक्चर के केस में ये आपका पब्लिक हो जाएगा, और क्लास के केस में कमेंट कीजिए कि क्या होता है डिफॉल्ट, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 98, इन अ सी प्लस प्लस ऑल मेंबर ऑफ अ क्लास डैश बाय डिफॉल्ट, तो ये आपका प्राइवेट होता है बाय डिफॉल्ट क्लास। 98, इन सी प्लस प्लस व्हाट डज अ क्लास होल्ड। क्या अरे करता है या डेटा करता है, डेटा एंड फंक्शन करता है, तो आपका डेटा करता है और डेटा एंड फंक्शन, तो मोर देन वन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर ऑफ इन क्लास ऑफ सी प्लस प्लस। तो कितने एक्सेस स्पेसिफायर होता है, फर्स्ट हो गया आपका पब्लिक, राइट, सेकेंड हो जाता है आपका प्राइवेट, थर्ड हो गया प्रोटेक्टेड, करेक्ट। तो 3 होता है ना, 3 करेक्ट हो जाएगा आपका बी। 101, which of the following is used to define a member of a class externally in C++। तो member of a class जो होता है वो स्कोप रिजोल्यूशन से यूज करते हैं, 2 बार कॉलन लगाते हैं।
102 द विच कंसेप्ट ऑफ C++ इज यूज टू रीयूज द कोड। कोड को रीयूजेबिलिटी इनहेरिटेंस में होता है, राइट। चलिए 103 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट। i इक्वल टू 10 दे दिया वाइड मेन, i इक्वल टू 20, i इक्वल टू अगेन 30, प्रिंटफ d एंड d स्कोप रिजोल्यूशन। ये यहाँ पे अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि ये आउट ऑफ द क्लास को एक्सेस करता है। तो ये मेरा मेन क्या है, ये मेन क्लास हो गया। तो इसके बाहर ये मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो इसको एक्सेस करेगा। इट मीन्स क्या होगा, लास्ट में 20 आएगा, इससे पहले जो है इनसाइड को डिनोट करता है, इट मीन्स ये 30 हो जाएगा। तो ये 30 और 20 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। नहीं सॉरी, ये क्या है, ये 10 है, तो ये 10 होगा। तो ये आपका बी नहीं, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ए, 30 और 10, क्योंकि यहाँ से इस आई से ये मेरा 30 प्रिंट हो जाएगा और स्कोप रिजोल्यूशन लगा है, तो ये आउट ऑफ द क्लास को एक्सेस करता है, तो ये आपका 10 हो जाएगा। चलिए फॉर द चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनलाइन फंक्शन इन C++। इनलाइन फंक्शन क्या करता है, वो स्पीड अप एग्जीक्यूशन करता है या स्लो डाउन एग्जीक्यूशन या डिक्रीज कोड ऑफ साइज। तो इनलाइन फंक्शन जो है स्पीड अप करता है ना, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग। तो ये आउटपुट दे रखा है a इक्वल टू 5 और सी आउट में फर्स्ट, एंड ये आपका लेफ्ट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट क्या करेगा, ये लेफ्ट शिफ्ट सपोज दैट कि यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट 1 होता, तो a का जो वैल्यू है यहाँ पे a का वैल्यू 1 टाइम्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि लास्ट क्या होगा, जो आपका ये अगर बीट देखे, यानी आपका मैक्स बीट जो होता है ना, और आपका लोअर बीट, सपोज दैट कि मेरे पास अगर कोई बाइनरी डिजिट है 100, तो अगर 1 बीट अगर लेफ्ट शिफ्ट होगा तो ये 1 प्लेस आगे चला जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 0, ये यहाँ पे आ जाएगा और ऐड हो जाएगा यहाँ पे 0, है ना। तो ये आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट होता है। लीस्ट में आपका 0 ऐड हो जाता है, 0 ऐड हो जाता है। तो अगर ये 5 है मेरा, तो इसके रिगार्डिंग देखिए तो 101 होगा, तो 3 बीट है 1 2 3, तो ये 2 बीट है, 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट बोल रहा है, तो 2 बीट ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, लास्ट में 2 0 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल टू है, किसके इक्वल ही आएगा, आपका ये 1 हो गया, 2 हो गया, 4 8 एंड 16, तो 16 और 4 20, तो ये आपका 20 के इक्वल आ जाता है। तो 20 इसमें ये नहीं होगा, नहीं ये होगा, करेक्ट आपका ये हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट एज इट इज फर्स्ट प्रिंट कर देगा, ये सेकेंड प्रिंट कर देगा, इससे आपका 20 आ जाएगा, करेक्ट। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 106, तब सी प्लस प्लस में सी आउट का क्या मतलब होता है। सी आउट का स्टैंडर्ड क्या है, ये कैरेक्टर को क्या करता है, आउट करता है ना। चलिए नेक्स्ट 7, द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं, राइट। चलिए 100 का कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम फ्लो चार्ट, प्रोग्राम फ्लो चार्ट, प्रोग्राम रिटन इन अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर प्रोग्राम को हम लोग प्रोग्राम रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। टोपोलॉजी विद द हाईएस्ट रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी किसमें होता है, मेश टोपोलॉजी में होता है, क्योंकि ये डेंस होता है, ईच डिवाइस, ये हर एक डिवाइस से कनेक्टेड होगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सपोज करो मेरा यहाँ पे 4 डिवाइस है ना, तो ये इससे कनेक्ट होगा, है ना, ये इससे भी कनेक्ट होगा और ये इससे भी कनेक्ट होगा, ये फिर अगेन ये इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा और इससे तो है, फिर ये इससे कनेक्ट होगा, इससे होगा, इससे होगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है मेश में, यानी प्रत्येक नोड जो है एक दूसरे नोड से कनेक्ट होगा ही होगा। तो रिलायबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। सपोज दैट कि अगर ये रूट मेरा डैमेज हो गया,
तो ये यहाँ से होकर के ऐसे आकर के ये यहाँ पे चला जाएगा, करेक्ट, या ऐसे आकर के ये ऐसे चला जाएगा। इस नोड पे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है तो इसीलिए ये मोस्ट रिलायबल होता है। चलिए 10 इन टू इन कनेक्टिविटी इज डिवाइडेड प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन। किस में होता है ये? नेटवर्क में होता है, ट्रांसपोर्ट में होता है, सेशन में होता है, एक से ज़्यादा है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है, इन टू इन कनेक्टिविटी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 111, द डैश मेजर द नंबर ऑफ लॉस्ट गार्बेज मैसेज एज अ फ्रैक्शंस ऑफ द टोटल सेंड इन द सैम्पलिंग पीरियड। ऑप्शन नंबर ए, द रेसिडुअल एरर रेट, ट्रांसफर फेलियर प्रोबेबिलिटी, कनेक्शन रिलीज फेलियर प्रोबेबिलिटी, मोर देन वन, नॉन ऑफ द अबव। तो 111 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये रेसिडुअल एरर रेट को जो है सेंड करता है सैम्पलिंग पीरियड में, करेक्ट। चलिए 112, द हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टाइपिकली वुड नॉट बी नीड फॉर। वो ईमेल के केस में यूज नहीं पड़ता है हाई इक्विपमेंट, हाई स्पीड कम्युनिकेशन जो डेटा का होता है ये लो डेटा रेट पे ही, ये बहुत इसका मिनिमम डेटा रेट सेंड जो हम लोग करते हैं उसमें जो नंबर ऑफ डेटा रिक्वायरमेंट जो लगता है बैंडविड्थ वो वेरी लेस होता है, करेक्ट। इसीलिए इसके लिए हाई स्पीड की जरूरत नहीं है ईमेल सेंड करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113, द डैश टोपोलॉजी यूज अ सिंगल कनेक्शंस टू कनेक्ट ऑल डिवाइस टुगेदर। क्या वो बस के केस में होता है, स्टार या रिंग, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द अबव। 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि याद रखिएगा सिंगल, यहाँ पे सिंगल कनेक्शन लाइन बोला जा रहा है ना कि ऑल डिवाइस के लिए, तो ये सिंगल कनेक्शन और इससे ये कनेक्टेड रहता है आपका मल्टीपल डिवाइस, तो ये आपके बस के केस में होता है, करेक्ट। चलिए 114, द डैश इज यूज टू कनेक्ट अ नेटवर्क डिवाइस that are in a very closed geographical area such as a floor of a building। क्या वो लैन के केस में होता है, या वैन, या मैन, या मोर देन वन, नॉन ऑफ द अबव। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब भी ये पूछा जाएगा कि क्लोज जियोग्राफिकल एरिया के बारे में तो ये लैन हो जाएगा, लैन करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन 115, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट इज द साइज आईपी एड्रेस इन IPv4। IPv4 का 32 बिट आईपी एड्रेस होता है और IPv6 का कमेंट कीजिए कितना एड्रेस बिट होता है, करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए 16, द व्हाट इज द मैक एड्रेस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। मैक एड्रेस जो होता है ये 48 बिट का होता है, तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये IPv4 का करेक्ट। चलिए 170, तो व्हाट इज द नेम गिवन टू एक्ट एज अ गेनिंग इलीगल एंट्री इन अ कंप्यूटर फाइल्स थ्रू रिमोट टर्मिनल और अ माइक्रो कंप्यूटर। तो ये नथिंग बट हैकिंग केस कहलाता है। चलिए 118, इन अ कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर program which has essential ability to damage data, damage program or clone itself, more than one, या none of the above। 118 का करेक्ट हो जाएगा कि ये जो है आपका ये डैमेज फाइल को भी करेगा, डेटा को भी करेगा और क्लोन itself भी होगा और प्रोग्राम को भी डैमेज करेगा, तो मोर देन वन आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए 119 नंबर, द कॉपिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर विदाउट अ परमिशंस ऑफ इट्स ऑथर इज कॉल्ड। क्या लार्सेंसी होता है, या सॉफ्टवेयर पायरेसी, या सॉफ्टवेयर रॉबरी, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द अबव। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है अगर हम लोग विदाउट परमिशन के अगर हम यूज करते हैं तो। चलिए अ हार्ड डिस्क बिकम्स टोटली इनएक्सेसिबल व्हेन अ कंप्यूटर वायरस करप्ट इन अ पार्टीशन टेबल। अगर पार्टीशन टेबल को अगर करप्ट कर देते हैं, करेक्ट, तो ये टोटली इनएक्सेसिबल हो जाएगा। चलिए 121, एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड। क्या होता है, फॉरेन की होता है, करेक्ट। कैंडिडेट की क्या होता है मेरा, अगर की का स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे जो स्मॉल होता है वो आपका प्राइमरी की होता है, करेक्ट। इसके बाहर देखें तो मेरा क्या होगा,
कैंडिडेट की होगा, राइट। इसके ऊपर देखे तो ये हो जाता है आपका सुपर की, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मेरा सभी जो प्राइमरी की है वो मेरा कैंडिडेट की होगा, लेकिन सभी कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं होगा, करेक्ट। उसी तरह सारे प्राइमरी की सुपर की होगा, सारे कैंडिडेट की सुपर की होगा, और सारे सुपर की आपका कैंडिडेट की नहीं होगा, राइट। तो ये याद रखिएगा, छोटा कंसेप्ट है बट यहाँ से क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 122, if every known key attribute is fully dependent on a primary key, right, then the relation will be what। तो ये आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होता है कि आपका एवरी नॉन की एट्रीब्यूट है फुल्ली डिपेंडेंट होगा प्राइमरी की पे, ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट होता है। अब फर्स्ट नॉर्मल में यूनिक वैल्यू होना चाहिए, मल्टी वैल्यू नॉट सपोर्टेड। चलिए 123, इन अ रिलेशनल डेटाबेस द डेटा टाइप ऑफ वैल्यू इन ईच कॉलम ऑफ द टेबल इज कॉल्ड, क्या एट्रीब्यूट कहलाता है, डोमेन कहलाता है, रिलेशन, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव। तो 123 का क्या हो जाएगा करेक्ट, कि ये आपका डोमेन कहलाता है, कि प्रत्येक टेबल में जो डेटा होगा वो डोमेन कहलाता है। चलिए इन अ रिलेशनल डेटाबेस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड डैश ऑफ रिलेशन, क्या डोमेन, डिग्री, या कार्डिनलिटी, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट हो जाएगा कि ये डिग्री कहलाता है, कि रिलेशन डेटाबेस में जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है ना, वो रिलेशन में डिग्री कहलाता है ना। कार्डिनलिटी किसे बोलते हैं, नंबर ऑफ रो को बोलते हैं ना, नंबर ऑफ रो को, तो याद रखिएगा। चलिए 125, the which of the following SQL command is used to change the attribute value of one or more row in a table। तो ये अपडेट कमांड है ना, मैनिपुलेशन हो रहा है, तो इसमें क्या अपडेट होगा, इंसर्ट होगा या अल्टर होगा। तो चेंज करना है इसमें, चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू वन और मोर कॉलम मोर रो इन अ टेबल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा, है ना। हम लोग अपडेट करेंगे, अल्टर से हम लोग चेंज करते हैं, नेम चेंज करते हैं, ठीक है। अगर कॉलम का नेम चेंज करना है, टेबल का नेम चेंज करना है, तो बेसिकली ये अल्टर यूज होता है। डेटा को अगर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट का मान करेंगे, अगर कोई डेटा ऑलरेडी इंसर्ट है उसे अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट करेंगे, अपडेट की वर्ड यूज होगा, ठीक। चलिए टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड। अगर डेटा को रिट्रीव करना है तो उसके लिए हम लोग सेलेक्ट कमांड करते हैं, है ना। चलिए 127, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल मॉडिफाई करने के लिए हम लोग मॉडिफाई कीवर्ड तो ऐसा कुछ होता नहीं एसक्यूएल में, है ना, क्या अल्टर यूज होता है या अपडेट होता है। तो 127 का करेक्ट क्या हो जाएगा कि हम लोग अल्टर का यूज करते हैं। अगर हम लोग स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करते हैं तो अल्टर, जैसे टेबल का नेम हो गया, रो का नेम हो गया, कॉलम का नेम हो गया, है ना, रीनेम करने के लिए हम लोग अल्टर कीवर्ड का यूज करते हैं। चलिए 128, the which of the following SQL keyword is used to display a data from one table, a table based on a certain pattern। एक पैटर्न को फॉलो करने के लिए इसमें से कौन सा क्लोज बेसिकली यूज होगा, क्या इन क्लोज होगा, या लाइक, बिटवीन, है ना, या मोर देन वन, या नॉन ऑफ द एबव। तो 128 का आपका लाइक जो क्लोज है यूज होता है आपका पैटर्न को, मतलब एक सर्टेन पैटर्न पे आपको चाहिए डेटा। तो चलिए इन डिग्री और कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन इन अ टेबल रिलेशनल डेटाबेस that is a 4 and 3 respectively, if a 3 attribute and 4 tuples, right, are added to a relation, what will be the new cardinality and degree। याद रखिएगा ये जो टपल है ये किसको शो करता है, आपका रो को करता है, करेक्ट। नंबर ऑफ रो ही तो कहलाता है आपका कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ रो क्या कहलाता है, आपका कार्डिनलिटी कहलाता है, कार्डिनलिटी, राइट। आगे देखिए, और एट्रीब्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं, और एट्रीब्यूट को हम लोग डिग्री बोलते हैं, राइट। एट्रीब्यूट को हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी 4 and 3 दिया हुआ है, ऑलरेडी मेरा एट्रीब्यूट 4 एंड कार्डिनलिटी 3 दिया हुआ है। तो इसमें अगर रो 4 कर दें तो 4 कर देंगे रो, तो क्या होगा इसमें और कार्डिनलिटी बढ़ जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा, और 3 जो है आपका ऐड कर दे एंड 3 attributes, see here the 3 attributes added
तो 3 एट्रीब्यूट्स इसमें ऐड कर देंगे तो 7 रेशियो 7 हो जाएगा। न्यू जो कर्नलिटी और टफ डिग्री आएगा तो ये 7 और 7 हो जाएगा, 7,7 राइट। चलिए 130 विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस। तो डिलीट कमांड होता है या ड्रॉप होता है, इरेज होता है। तो ड्रॉप और डिलीट ये जो एसक्यूएल कमांड है रिमूव करता है टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस के लिए। तो आपका डेटाबेस को अगर डिलीट करना है तो ड्रॉप कमांड करेंगे, बट यहाँ पे तो टेबल को बोल रहा है तो ये डिलीट कमांड यूज होता है 130 का। करेक्ट, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए The register that contains the address of our next instructions to be executed is called। क्या प्रोग्राम काउंटर कहलाता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर या मोर देन वन या नॉन ऑफ द एवर। तो ये नथिंग बट आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये आपका क्या करता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन उसको होल्ड करता है और टेम्पररी जो डेटा है उस एक्यूमुलेटर में रहता है ना, फ्लिप फ्लॉप की तरह। तो आपका ये प्रोग्राम काउंटर जो है ये आपका नेक्स्ट एग्जीक्यूशन जो होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस को ये कंटेन करके रखता है। तो 131 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 132 का रजिस्टर दैट कंटेन द इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड। एक्यूमुलेटर कहलाता है प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या इनमें एक से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं। तो जो इंस्ट्रक्शन डेट भी एग्जीक्यूटेड जो होगा ये आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में फेच होता है ना। ये इंडिकेट करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका एग्जीक्यूट होना है। 133 द रजिस्टर विच होल्ड द एड्रेस ऑफ लोकेशन ऑफ मेमोरी टू एंड फ्रॉम विच डेटा आर टू बी ट्रांसफर इज नोन एज। क्या इंडेक्स रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या मेमोरी बफर रजिस्टर। इसका करेक्ट 133 का करेक्ट हो जाएगा कि ये आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहलाता है। चलिए 134 द स्टोरेज डिवाइस यूज्ड कंप्लीट कंपनसेट द डिफरेंस इन फ्लो ऑफ डेटा इज नोन एज। या मेन मेमोरी होता है, ऑक्सिलरी या बफर या मोर देन वन या नॉन ऑफ द एबव। तो आपका ये नथिंग बट बफर कहलाता है, बूस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना। चलिए 135 the memory in which any location can be reached in a fixed amount of time after specifying its address is called। या sequential access memory होता है या random access memory, secondary memory या more than one या none of the above। 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि ये जो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है रैम। रैम का कितने पार्ट होता है ना, आप कमेंट में कीजिए कि कितने टाइप ऑफ रैम होता है। 136 एक न्यूमेरिक टाइप का क्वेश्चन है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से लिया गया है। तो दिस ओके इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई का वैल्यू मुझे निकालना है। तो इसका बनाने का सिंपल प्रोसेस है। आप 5 6 7 और ये आपका 2 वाई एक्स 5 और ये आपका हो जाएगा 7 1 वाई एक्स राइट। तो ये आपका वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये आपका 5 हो गया। तो बनाने का प्रोसेस क्या है कि मेरा ये 8 बीट का जो बेस वैल्यू है, जो रेडिक्स है 8 बीट का है ना, ऑक्टल नंबर है। तो ऑक्टल नंबर में जो मैक्सिमम जो रेंज होगा ये 1 to आपका 7 तक जाएगा राइट। 7 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये हम लोगों को मेन कंसर्न आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग 7 और प्लस 5 ये इक्वल टू क्या होगा 12 होगा। 12 दैट इज ग्रेटर देन 8। तो हम लोग इसे 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 से डिवाइड करें 1 टाइम जाएगा 4 आया। तो 4 आया इट मीन्स ये इस जगह पे x का वैल्यू 4 हो जाएगा और ये जो आपका ये 1 बचा ये आपका इसके ऐड हो जाएगा एक ये रिमाइंडर के तौर पे है ना। अब 6 + 1 7 हो जाएगा, 7 और x का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे ये 4 कर लो। तो 7 + 4 आपका 11 आया। 11 अगेन क्या है ये 8 से बड़ा है, अगेन ये 8 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स 3 होगा। तो y का वैल्यू मेरा 3 हो गया, 1 ये आगे यहाँ पे आ जाएगा ऐड होने के लिए। तो 5 अब +1 6 और y का वैल्यू 3 है तो 6 + 3 9। 9 क्या है मेरा, अगेन मेरा 8 से बड़ा है तो 1 टाइम जाएगा 1 आएगा है ना। तो ये आपका यहाँ पे 1 आ गया,
और ये आपका 1 यहाँ पे, तो 4 + 1 कितना होगा 5, 5 × 2 7। तो ये जो करेक्ट आंसर आ गया आपका 7 1, और यहाँ पे आपका 3 और 4 आ जाएगा, ये सम आएगा राइट। तो मेरा x का वैल्यू क्या आया 4 आया और y का वैल्यू 3 आया। ये आपका बोलो, इसमें देखिए ये 4 3, ये नहीं होगा, ये नहीं, तो ये आपका 4 और 3 होगा x का वैल्यू। तो आपको सिर्फ बेस वैल्यू पता करना था कि ये हेक्साडेसिमल है या ऑक्टल है या बाइनरी है, करेक्ट, या डेसिमल नंबर है। डेसिमल में तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। अगर मेरा ऑक्टल में तो बता ही दिया, अगर मेरा हेक्साडेसिमल रहता तो 16 से डिवाइड होता, राइट। तो ये याद रखिएगा, ये छोटा कंसेप्ट है बट इम्पोर्टेंट है। 137. The range of the number that can be represented in a 8-bit using a second implementation use seconds complement representation is. तो आपका टूज फॉर्म पूछा गया है, ये सेकेंड कम्प्लीमेंट क्या होगा 8 बीट का। तो 8 बीट जो होगा, मान लो कि आप 2 टू द पावर, ये आपका 7 है ना, 7 2 माइनस 2 टू द पावर, ये आपका कहाँ तक जाएगा 7 तक जाएगा, राइट। ये ऐसे अगर देखो तो ये 0 से 7 तक जाएगा, 2 टू द पावर 5 6 क्या होता है 2 टू द पावर 5 आपका ये 32 होता है, मल्टीप्लाई टू 64, करेक्ट। तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये आप 2 से करोगे तो ये 8 हो गया 128। तो ये जो 8 बीट्स जो पूछा गया है, 8 बीट जो टूज कम्प्लीमेंट, तो 2 टू द पावर ये 8 होगा और ये 8 होगा, तो ये प्लस जो माइनस 128 2, ये 127 तक ये रेंज जाएगा, करेक्ट। तो ये याद रखिएगा कि ये आपका जो है, ये आपका 2 टू द पावर 8, तो 8 जाएगा माइनस तक। तो ये जो -1 हो रहा है, जो यहाँ पे -127 तक जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इफ 1 1 x 1 y 8 ऑक्टल है, दिस है, देन x एंड y का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्टल दिया हुआ है, एक मेरा हेक्साडेसिमल है, तो x और y का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम लोग ऑक्टल को देखें तो 1 1 x 1 y, और ये मेरा ऑक्टल है, और ये इक्विवेलेंट है मेरा 1 2 c 9, ये हेक्साडेसिमल, करेक्ट। तो ये जो c है मेरा किसके बराबर होता है, मेरा a देखा जाए तो ये 10 के बराबर होता है, ये b जो है मेरा 11 के बराबर होता है, तो c मेरा 12 होगा, करेक्ट। तो इसे हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर दे तो 3 बीट का पेयर करके हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये इजी होगा। तो 12 का बाइनरी क्या होता है, अगर देखिए ये 1 2 4 8, तो ये 8 + 4 12 हो गया, ये 0 0, यानी 1 1 0 0 हो गया 12 का। अगर यहाँ से 9 का देखें तो 9 का बाइनरी क्या हो जाएगा, ये आपका 8 हो गया और ये 9 हो गया, तो ये 1 0 0 1 हो गया, करेक्ट। और आपका ये 2 है, करेक्ट। अब बचा ये 1 और 2, तो आप इसे 4 बीट में रिप्रेजेंट कर देना है। तो मान लो कि अगर मैं इसे इसके बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा, मेरा 9 ये कन्वर्ट हो जाएगा समथिंग लाइक दैट, और ये 12 सी जो है मेरा, ये 1 1 0 0 हो जाएगा, और 2 है तो ये 1 0 और 0 और 0 होगा, और ये 1 है तो ये 1 0 0 0 हो जाएगा, ये होगा बाइनरी में, है ना, इक्वल टू बाइनरी तो ये होगा। अब ये ऑक्टल पूछा जा रहा है, इसमें y का वैल्यू दे रखा है और x का, तो देखिए 3 बीट यहाँ से लगाते हैं, करेक्ट। तो 3 बीट है, ये किसको शो करेगा, ये y को शो करेगा ना, जो वैल्यू मेरा 3 बीट यहाँ है वो वैल्यू किसका है, y का होगा। तो ये 1 है, तो ये y का वैल्यू मेरा क्या निकला 1 हो गया। तो 1 ऑप्शन में देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, करेक्ट, ये चला गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 3 बीट, अगेन नेक्स्ट 3 बीट, तो ये मेरा 1 है तो यहाँ पे 1 है, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 3 बीट, तो नेक्स्ट 3 बीट यहाँ पे आया, तो ये क्या है 2 को रिप्रेजेंट कर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया मेरा, एक्स का वैल्यू 3 हो गया, करेक्ट। तो यही तो हमसे पूछा था कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, और आगे आप देखोगे तो ये 11 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो तो ये सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना था। चलिए 139, द विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बिट नंबर इक्वल इट्स 2 कम्प्लीमेंट। तो 4 बिट नंबर है जो 2 बिट्स के इक्वल होगा, अगर हम उसका सेकेंड कम्प्लीमेंट निकालें तो उसके बराबर होगा 4 बिट का नंबर। तो ये आपका 1000 होता है, 100। तो ये से आप याद रखिएगा। आप इसको अगर निकालिएगा भी तो वही सेम आएगा। अगर हम 4 बिट का ये नंबर ले लिए तो एक सेकेंड आपका कम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या होता है कि आप एक एक बिट को काउंट करते जाते हैं जो फर्स्ट 1 तक, और उसके बाद रिवर्स कर देते हैं। तो ये फर्स्ट तक तो 1 ही आ गया, अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। तो ये नंबर जो है 1000 जो है उसका सेकेंड जो आपका कम्प्लीमेंट भी 1000 ही होता है, इक्वल होता है। तो याद रखिएगा ये। चलिए 140 का जो ये नंबर ऑफ वंस आपको फाइंड करना है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वैल्यूज डेसिमल एक्सप्रेशन। तो इसको आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, करेक्ट। तो इसका करेक्ट जो आंसर आप देखोगे तो आपको ये 16 का जो q इंटू 9 है ये किसके बराबर आएगा। अगर हम लोग देखें तो ये और आपका 16 टू दी पावर 2 इंटू 7 इसको निकालना पड़ेगा, राइट। देन आपको इस सबको सम करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद 16 इंटू 5 क्या आएगा, और प्लस में आपका 3 कर दो, राइट। ये सबको सम कर दो और उसके बाद आप 2 से डिवाइड कर दो, जो बाइनरी आएगा उसमें 1 काउंट कर लो, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर देखें तो इसका क्या हो जाएगा, आप अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये समथिंग आपका 16 का क्यू क्या होता है 4096 इंटू 9 करोगे तो ये इक्वल टू समथिंग आ जाएगा 36, राइट, 864 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन इसको करोगे तो ये आपका 1792 आ जाएगा, ये आपका 80 आ जाएगा, और प्लस में ये 3। तो ये सभी को इसको हटाते हैं तो क्या आप इस सबको सम करोगे तो ये आपका नियर अबाउट आ जाएगा, है ना। सबको जोड़ करके ये आपका 38 और 739, है ना। आप सम कर लेना, है ना। अगर कोई मिस्टेक हुई तो आप कमेंट करना है। चलो अब इसे 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे 1 टाइम्स जाएगा, राइट। उसके बाद ये आ जाएगा 19369, ये 1 आ जाएगा रिमाइंडर। अगेन 2 से करोगे तो ये आपका 9684, अगेन ये रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इस तरह से आपको करते जाना है। फिर अगेन आप 2 से करोगे तो ये 4842, ये आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, राइट। अगेन 2 से इसे डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स 421, अगेन 0 होगा ये, करेक्ट। अगेन ये करोगे तो 12 और ये 1 और ये आपका आ जाएगा 0, राइट। ये अगेन 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अगेन 2 से करोगे तो नेक्स्ट क्या होगा, ये 110605, आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0। अगेन 2 से करोगे 3 0 2, रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। ये 15 0 आएगा, रिमाइंडर आपका 0 हो गया, करेक्ट। 2 से करोगे 75, रिमाइंडर 0, अगेन 2 से करोगे ये आपका 3 और ये 7, तो ये 1 रिमाइंडर आ गया। अगेन ये आप करोगे 2 से चला जाएगा, ये कितना टाइम चला जाएगा 1 टाइम्स, और ये 8 8 दूना 16, करेक्ट। 1 रिमाइंडर आ जाएगा, ये 9 दूना 18, ये 2 से चला जाएगा, 4 दूनी 8, 1 आ गया, 2 से 2 4 0, अगेन 2 से 1 टाइम्स 0।
करेक्ट। तो अब ये जो आया एक 1 काउंट यहाँ आया 1 2 3 4 5 6 राइट, और ये 7 8 राइट। क्या मिस्टेक हुई क्या? तो इसमें से ये काउंट करने के बाद में जो है आपका ये नियर अबाउट 9 आना चाहिए, है ना। क्योंकि हम देख लेते हैं एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। कहाँ पे मिस्टेक हो रही है? 3 8 19 18 1 1 करेक्ट। देन आपका 1 1 1 1 1 1 150। ओके ओके ओके। यहाँ पे अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, ये 1 टाइम्स 151 राइट, 151 रिमाइंडर आपका 0 आएगा राइट। ये 75 रिमाइंडर 1 करेक्ट, 175 1 1 करेक्ट। तो इसे यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, है ना। तो ये 1 टाइम जाएगा 2 है राइट। तो यहाँ पे एक सिली मिस्टेक थी। तो यहाँ पे आगे आपका 9 1 आएगा, 1 काउंट आपका 9 आया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आपका करेक्ट जो आंसर होगा ये 9 आ जाएगा, है ना। तो इस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, टफ तो नहीं बोलेंगे बट हाँ ये आपका समय अच्छा खासा ये इन्वेस्ट करवा देगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को लास्ट में टैकल कीजिएगा, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। द बुलियन एक्सप्रेशन आपका इतना दिया हुआ है, x प्लस एक्स डैश कम्प्लीमेंट एंड y, है ना। तो एक फार्मूला हम आपको बताए थे, अगर रेगुलर अगर मेरा लेक्चर देख रहे थे तो a प्लस बी सी राइट, ये एक फार्मूला था जिसमें हम बताए थे कि a प्लस बी एंड a प्लस सी, ये फार्मूला होता है। उसी पे इसे पुट कर देना है, x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट एंड x प्लस वाई कम्प्लीमेंट। तो ये तो 1 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बचा आपका x प्लस वाई, तो ये आपका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका बुलियन एक्सप्रेशन दे रखा है कि a प्लस ए कम्प्लीमेंट और ए कम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी इंडिपेंडेंट ऑफ बुलियन वेरिएबल पूछा जा रहा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से a प्लस ए बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट, तो इसे यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से देखिए एक कॉमन आ जाएगा तो बचा क्या, b प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस यहाँ से अगर सी कॉमन ले लेंगे तो a कम्प्लीमेंट प्लस a राइट। तो ये दोनों का वैल्यू तो 1 हो गया, 1 हो गया। तो a प्लस सी बचा। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, b ही तो है, इसमें नहीं है राइट। ये आपका b इसमें नहीं है, इसमें इंडिपेंडेंट है ये करेक्ट। तो ये जो ए बी सी जो है फंक्शन मेरा ए बी सी अगर देखे ये अफेक्ट नहीं करेगा आपका बुलियन वेरिएबल बी को। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आपका यहाँ पे देखिए ए प्लस बी सी, तो ये समथिंग हो जाएगा ए प्लस बी एंड ए प्लस सी राइट। तो ये किससे मैच हो रहा है, तो आपका ये सी से। 143 का सी करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखिए 144 द बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स वाई। तो यहीं पे आप x कॉमन ले लो तो 1 प्लस वाई हो जाएगा। अगर हम किसी भी वेरिएबल को 1 से ऐड करते हैं तो वैल्यू 1 ही होगा। अगर a प्लस 1 करें तो वैल्यू मीन्स ये 1 हो जाता है, ये नहीं आएगा, ये 1 हो जाएगा राइट। तो यहाँ पे इक्वल टू x हो जाएगा, तो इसका आंसर a हो गया। 145 का करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर देखें तो ये इसको ब्रेक करते हैं तो x इंटू एक्स प्लस एक्स वाई है, और x इंटू एक्स को हम लोग x लिख सकते हैं
एक्स वाई है, यहाँ से एक्स कॉमन ले लोगे तो अगेन वही वैल्यू आया, तो ये आपका करेक्ट एक्स हो जाएगा, राइट। चलिए आगे, ये आपका कम्प्लीमेंट ऑफ कम्प्लीमेंट दे रखा है। तो फर्स्ट अगर कम्प्लीमेंट देखें तो एक्स का कम्प्लीमेंट एक्स का कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट अगेन कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, तो पेयर में कम्प्लीमेंट है, तो ये कम्प्लीमेंट खत्म हो, ये कम्प्लीमेंट खत्म हो गया, तो आपका बचा क्या है एक्स, राइट। चलिए आपका 147 क्या बोल रहा है, देखिए इन अ टू वैल्यू वेरिएबल बुलियन अलजेब्रा मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन फॉर अ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल होगा तो बुलियन जो फंक्शन है कितने फॉर्म किया जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन, इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, जो n है नंबर ऑफ वेरिएबल को शो करता है, राइट। तो इसे सॉल्व करें तो 2 टू द पावर 2 है, तो 2 टू द पावर दैट इज 16, तो करेक्ट आंसर आपका 16 हो जाएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि ये ऐसे वर्क करता है। आ जाइए यहाँ पे, आपका सिंप्लीफिकेशन आपका दे रखा, सिंप्लीफाइड करना है। TI2 में आपका डिजिटल जो अलजेब्रा से क्वेश्चन बहुत पूछा है, जो बुलियन अलजेब्रा है वहाँ से डिजिटल लॉजिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे सॉल्व करने का क्या मेथड है कि इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, कि यहाँ पे दो ही वेरिएबल है, यहाँ पे 3 है, तो मिसिंग कौन सा बी है, तो हम लोग ए कम्प्लीमेंट सी और बी प्लस बी कम्प्लीमेंट बी में सेम आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट बी और सी मिसिंग है, तो सी कम्प्लीमेंट हो जाएगा प्लस ए बी सी कम्प्लीमेंट प्लस बी सी ए प्लस ए कम्प्लीमेंट। अब इसे ब्रेक कर देना है आपको, तो ब्रेक करेंगे और उसके बाद जो कॉमन आएगा उसे आपको यहाँ से निकाल लेना है। तो 148 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या होगा आपका, ये समथिंग आएगा, आप इसे समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि सी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी होगा। अगर ये सॉल्व करें तो इसे एक को ए कम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी, उसी तरह इसे ओपन कीजिए तो ए कम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट, अगेन ये ए बी सी कम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इसे ए बी सी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी सी हो जाएगा। अब देखिए ए कम्प्लीमेंट बी सी यहाँ भी है और ए कम्प्लीमेंट बी सी यहाँ भी है, तो दोनों सेम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी आपका ए कम्प्लीमेंट बी सी है, यहाँ भी ए कम्प्लीमेंट बी सी है, राइट। तो तीनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए कम्प्लीमेंट बी सी लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी है, राइट। और यहाँ पे आपका ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट और ए बी सी है। ए बी सी को ऐसे लिख देते हैं, ए बी सी प्लस ये यहाँ पे आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी प्लस ये आपका हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ से अगर हम लोग बी सी कॉमन ले लें, राइट, तो क्या हो जाएगा, अगर देखें बी सी, तो ये 1 कॉमन हो जाएगा, तो बी सी बचा इधर से, और यहाँ पे आप ए बी ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी है, और यहाँ पे भी ए सी ए बी ए कम्प्लीमेंट है। कहीं मिस्टेक नहीं हुई है ना, मेरा देखे हैं तो बचा क्या आपका ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी कम्प्लीमेंट। तो आपका ये आया। इसमें कोई लॉजिक लगेगा क्या, अगर देखे हैं तो देखें तो यहाँ से अगर हम लोग सी कॉमन ले लें
तो बी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा, प्लस यहाँ से अगर हम लोग सी कॉमन ले बी कॉमन ले लें तो ए कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट, ये सी कम्प्लीमेंट होगा, राइट। तो इसे सॉल्व करते हैं, है ना। ये आपका सी और ये बी प्लस आपका ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट, और बी प्लस बी कम्प्लीमेंट। उसी तरह यहाँ पे देखें तो बी और ये अच्छा, ये दोनों सी भी तो कॉमन आ जाएगा ना आपका, तो सी कॉमन होगा यहाँ पे देखिए, या ए और सी, तो यहाँ पे सी भी कॉमन ले ले, यहाँ पे तो ये ए होगा और सी कम्प्लीमेंट, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये आपका सी कम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो 1 हो गया, आपका सी बी प्लस ए कम्प्लीमेंट प्लस बी सी कम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट। अब इसे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, बी सी होगा प्लस सी ए कम्प्लीमेंट प्लस बी सी कम्प्लीमेंट, राइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे लाए, सी ए कम्प्लीमेंट प्लस बी सी प्लस बी सी कम्प्लीमेंट, अब यहाँ से बी कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ए कम्प्लीमेंट सी प्लस बी आ जाएगा, राइट। तो यही तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, अगर नंबर 1 देखें तो यही तो है आपका कि सी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी, राइट। यहाँ पे क्या आया, नहीं है, तो आपका ये नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव, क्योंकि ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसे सॉल्व कीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक हुई तो आप कमेंट कीजिएगा, है ना। इस पर एक मैसेज पिन कर देंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग लॉजिक गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। तो ये नैंड होता है, एक दूसरा नोड होता है, ये 2 यूनिवर्सल गेट है। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एंड गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट बुलियन, ये आपका एक जोड़ है, एक जोड़ जो है ना, ये 4 गेट का यूज होता है ना। मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट जो है ये 4 लगेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट हो गया। तो ये हम लोग 180 क्वेश्चन हम लोग TRE 2 में जो आया था, TRE 2.0 को कंप्लीट कर लिए। तो आज का सेशन आप कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा और क्या क्या इम्प्रूवमेंट और करने का नीड है, और आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है वीक है, आप कमेंट कीजिए, उस पर हम लेक्चर ला देंगे आपके लिए, ताकि आपका ग्रोथ होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से करते रहिए और अपना अपने फैमिली का ख्याल रखिए। तब तक के लिए टेक केयर।